बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 4। उसी शाम हाजी जमालुद्दीन शमसुद्दीन और ऐबक को लेकर घर से रवाना हो गया। जब वो बाजार में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल लोग शमसुद्दीन को पलट पलट कर देखने लगे थे। काफी देर तक वो उन दोनों को लिए बाजार में बिला मकसद ही घूमता रहा। शमसुद्दीन की जानिब उठती लोगों की सताइश भरी नजरों ने हाजी जमाल की लालच में इजाफा कर दिया था। पहले उसने सोचा था कि वो उसे बाजार में फरोख्त करके वापस लौट आएगा, मगर अब वो सोच रहा था कि क्यों ना उसे मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश करे और ऐसे दुर्रे नायाब की मुंह मांगी कीमत हासिल करे। सो अगले दिन सुबह ही सुबह वो शमसुद्दीन और ऐबक को लेकर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दरबार में हाजिर हुआ। मोहम्मद गौरी मार्काए गुजरात में मात खाकर वापस लौटा था। राजा भीमदेव और वाली गुजरात के दरमियान सुल्तान मोहम्मद गौरी के खिलाफ एक मुआहिदा तय पाया था। इस तरह राजा भीमदेव ने मलाहिदा की इमदाद पाकर मोहम्मद गौरी के मुकर्रर करदा हाकिम अली करमाक से सिंध और मुल्तान छीन लेने की तैयारी की। यह खबर सुनकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी से बारास्ता मुल्तान गुजरात के लिए रवाना हुआ था। यह 1178 ईस्वी के मौसम गर्मा का आगाज था। उस सफर में सुल्तान मोहम्मद गौरी से रेगिस्तान की सौबतों और पानी की दस्तयाबी और भीमदेव की जंगी ताकत का अंदाजा लगाने में गलती हुई थी। जब वो गुजरात के नजदीक पहुंचा तो उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा पानी न मिलने की वजह से रास्ते में हलाक हो चुका था। उस हालत में भीमदेव ने सुल्तान की थकी मांदी और निहायत कलील फौज को दम लेने और सुस्ताने की मोहलत न देते हुए हमला कर दिया और सुल्तान मोहम्मद गौरी को गुजरात से बिला हसूल मकसद वापस लौटना पड़ा। उस शिकस्त ने उसे बेहद गजबनाक और खूनख्वार कर दिया था। वो बात बात पर मुश्तइल हो जाता था और छोटी छोटी बातों पर लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं दे रहा था। शिकस्त की तलखी ने उसके पूरे वजूद को कड़वाहट से भर दिया था। हाजी जमालुद्दीन हालात से बेखबर अगले दिन अपने दोनों गुलामों शमसुद्दीन और ऐबक को लेकर उसके दरबार में हाजिर हुआ। बोलो। शहाबुद्दीन गौरी ने हाजी जमाल के हरीस चेहरे पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। सुल्तान मुअज्जम, मैं फरोख्त के लिए आपके पास ये नायाब हीरा लेकर आया हूँ। हाजी ने खुशामद भरे लहजे में शमसुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हीरा? मोहम्मद गौरी ने निगाह भरकर शमसुद्दीन की तरफ देखा, फिर हाजी को मुखातिब करके तुर्श लहजे में बोला, अगर ये हीरा है तो तू इसे यहाँ क्यों लाया है? तुझे इसे किसी जौहरी के पास लेकर जाना था। आपसे बड़ा जौहरी और कौन हो सकता है? हाजी जमालुद्दीन ने आगे बढ़कर सुल्तान के हाथ की पुश्त को बोसा देते हुए कहा, आपकी जौहर शनास निगाहें ही इस हीरे की कदर जान सकती हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने गर्दन को जरा खम देकर शमसुद्दीन की तरफ देखा। वो निगाहें नीची किए सर झुकाए खड़ा था। वो एक मजबूत कद काठ का वजीह नौजवान था। उसकी झुकी निगाहों की हया और चेहरे पर बिखरा नूर उसके खानदानी और बाकिरदार होने का गम्मास था। सुल्तान कई लम्हों तक उसे गौर से देखता रहा। उसकी आंखों से झांकती दिलचस्पी और पसंदीदगी हाजी की जहांदीदा निगाहों से पोशीदा न रह सकी। फर्ते मुसरत से उसकी धड़कनों में इजाफा हो गया था। चंद लम्हों बाद सुल्तान ने सवालिया नजरों से हाजी की तरफ देखा। बोलो, क्या कीमत लगाते हो? सुल्तान मुअज्जम, हाजी जल्दी से चापलूसी भरे लहजे में गोया हुआ, मेरे इख्तियार में होता तो ये दुर्रे नायाब मैं आपकी खिदमत में तोहफतन पेश कर देता, मगर अफसोस आजकल मैं माली बहरान का शिकार हूँ, इसी वास्ते इसे बेचने पर मजबूर हूँ। कीमत लगाओ। सुल्तान उसकी उस बेमकसद और लाहिजानी तमहीद से ऊब कर बोला। सुल्तान को इंसानों की जबरदस्त परख थी। वो हाजी को देखते ही उसकी लालची और हरीस तबीयत का अंदाजा लगा चुका था, और जब हाजी ने कीमत बताई तो उसके अंदाजे की तस्दीक भी हो गई थी। यह कीमत तो बहुत ज्यादा है, सुल्तान ने नापसंदीदा लहजे में कहा। तू गुलाम बेचने आया है या सुल्तान? सुल्तान मुअज्जम, कौन जाने आज का ये गुलाम कल का सुल्तान हो। हाजी ने बेसोचे समझे टुकड़ा लगा दिया था जो सुल्तान को सख्त नागवार गुजरा। वो गुस्सीले लहजे में बोला, तो फिर तू ये समझ ले कि तेरा ये गुलाम इस पूरी ममलुकत में कहीं नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ गुलामों की बोली लगती है, सुल्तानों की नहीं। कसम है उस पैदा करने वाले की, तू इसे गजनी से बुखारा तक इस पूरे इलाके में कहीं भी ना बेच सकेगा। मगर सुल्तान मुअज्जम, मैं... हाजी ने गड़बड़ाकर जल्दी से अपनी बात की वजाहत करना चाही। बस, सुल्तान ने हाथ उठाकर फैसला कुन लहजे में कहा, अब तू जा सकता है। फिर वो अपने वजीर से मुखातिब हुआ, पूरी सल्तनत में मुनादी करवा दो कि कोई इस लालची और हरीस हाजी के इस गुलाम को ना खरीदे। सुल्तान मुअज्जम रहम,
हाजी ने गिड़गिड़ा कर रहम की दरख्वास्त करना चाही, मगर सुल्तान के खुद्दाम उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले चले थे। शुक्र कर कि तेरी जान बच गई, एक खादिम ने उसे दरवाजे से बाहर पटकते हुए कड़वे लहजे में कहा, वरना तेरी हरकत तो ऐसी ही थी कि तेरा सर कलम कर दिया जाता। वो क्या क्या उम्मीदें लेकर आया था, मगर सौदे के आगाज में ही उस नाखुशगवार वाक़े से सख्त नाखुश और कबीदा खातिर था। वो शाम तक उन दोनों को लेकर गजनी के तमाम बाजारों में घूमता रहा। लोग शमसुद्दीन को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे होते, मगर जो ही उन्हें सुल्तान के हुक्म का इल्म होता वो पीछे हट जाते। हफ्ता भर गजनी के कूचाओ बाजार में घूमने के बाद हाजी जमालुद्दीन को अच्छी तरह अंदाजा ही नहीं बल्कि यकीन भी हो गया था कि इस शहर में शमसुद्दीन का बिकना मुमकिन नहीं है। सो वो शमसुद्दीन और ऐबक को लेकर बुखारा के लिए रवाना हो गया। महीना भर वो बुखारा के बाजारों की खाक छानता रहा, मगर उसे शमसुद्दीन का कोई भी खरीदार ना मिला। महीने भर की उस ख्वारी ने उसे सख्त आजिज और बेजार कर दिया था। उसके मिजाज में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बढ़ गया था। मुझे मालूम होता तू मेरे लिए सांप की मुंह की छछूंदर बन जाएगा तो मैं तुझे हाजी बुखारी से खरीदने की कभी हमाकत ना करता। वो बात बेबात शमसुद्दीन को ताने देने बैठ जाता। कमबख्त की शक्ल और सूरत जिस कदर अच्छी है, किस्मत उसी कदर खराब है। शमसुद्दीन हस्बे आदत जवाब दिए बिना खामोशी से अपने आका के पैर दबाता रहा। उस वक्त वो तीनों एक घने पेड़ की छांव में एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। चलते चलते हाजी के पैर दर्द करने लगे थे, सो उसने शमसुद्दीन को पैर दबाने का हुक्म दिया था। वो मुसलसल उसे खरी खोटी सुनाए जा रहा था। जरा मुझे पानी पिला, उसने ऐबक को हुक्म दिया। ऐबक ने उठकर मशकीजा हिलाकर देखा, मगर वो खाली था। आका, पानी खत्म हो चुका है और हमें इल्म नहीं कि इस इलाके में कुआं किस तरफ है। शमसुद्दीन, जा कुआं खोज कर मशकीजा भर कर ला। हाजी जमालुद्दीन ने कड़वे लहजे में उसे हुक्म दिया और वह फौरी तौर पर हुक्म की बजावरी के लिए मशकीजा लेकर तलाशे चाह में निकल खड़ा हुआ। मुख्तलिफ लोगों से पूछता आखिरकार घंटे भर की मुसाफत के बाद वो एक कुएं पर पहुंच गया। अभी वो कुएं की मंडेर की तरफ बढ़ा ही था कि एक शख्स ने उसे मुखातिब करके पूछा कि क्या उसने कुएं के मालिक से पानी भरने की इजाजत ले ली है। नहीं तो, शमसुद्दीन ने रुकते हुए जवाब दिया। इस कुएं का मालिक कौन है और मैं क्यों कर उससे इजाजत ले सकता हूँ? बराह करम मेरी रहनुमाई फरमाइए। ये कुआं सुल्तान के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का है, जो आजकल हिंदुस्तान में सुल्तान की फौजों की सिपह सालारी करता है। अगर इत्तेफाक से वो कभी इस जानिब आ निकले तो तुम उससे इजाजत ले सकते हो। लहजा भर को रुककर वो शौक अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, वरना और लोगों की तरह तुम भी खामोशी से पानी भरकर जा सकते हो। नहीं, शमसुद्दीन ने नफी में सर हिलाया। अगर ये तय है कि मालिक से इजाजत ली जाए तो फिर इजाजत के बगैर पानी लेना जायज नहीं है। मैं कोई और कुआं तलाश कर लूंगा। वो अपना मशकीजा बगल में दबाए वापसी के लिए मुड़ गया। जरा फासले पर एक पेड़ तले खड़ा एक उधेड़ उम्र शख्स उसे हैरान नजरों से देख रहा था। उसकी दयानतदारी ने उसे मुतासिर किया था। वो लंबे लंबे डाक बरता उसके पीछे लपका। ऐ बंदा खुदा, जरा रुकना तो, उसने उसे पुकारा। जी। शमसुद्दीन उसकी आवाज सुनकर फौरन ही पलट आया था। आपने मुझसे क्या कहा? आपने मुझसे कुछ कहा? उसने अपने पीछे आते हुए उस बावकार और मोतबर शख्स से पूछा। हाँ। वो शख्स करीब आकर रुक गया और अब गौर से शमसुद्दीन को देख रहा था। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मेरा नाम शमसुद्दीन है और मैं गजनी के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हाजी जमालुद्दीन चुस्त कबा का गुलाम हूं। शमसुद्दीन ने नजरें झुकाकर अपना तारुफ करवाया। और मेरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। नौवारिद अपनायत भरे अंदाज में मुस्कुराया। ये कुआं मेरा है और मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि आप इस कुएं से अपना मशकीजा भर लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शमसुद्दीन ने ममनून लहजे में जवाब दिया और सलाम करता हुआ कुएं की तरफ बढ़ गया। कुतुबुद्दीन को उसकी दयानतदारी, शाइस्तगी और सबसे बढ़कर वजाहत ने बेहद मुतासिर किया था। उसके दिल में उस नादिर रोजगार गुलाम को खरीदने की ख्वाहिश जाग उठी थी, मगर वो सुल्तान के हुक्म से भी वाकिफ था, इसलिए सुल्तान की इजाजत के बगैर उसे खरीदना नामुमकिन था। सो वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ और उसने शमसुद्दीन को खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया और बसद एहतराम उससे इजाजत चाही, क्योंकि मैं परवरदिगार की कसम खाकर कह चुका हूं कि हाजी जमाल के इस गुलाम को इस पूरी सल्तनत में कोई किसी भी कीमत पर नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं तुझे उसे यहां खरीदने की इजाजत नहीं दे सकता। अलबत्ता तेरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं कि तू इसे और इसके मालिक को अपने साथ हिंदुस्तान ले जा, फिर वहां पहुंचकर इसे खरीद लेना। हाजी जमालुद्दीन 2 दिन की ख्वारी से सख्त आजिज आ चुका था। चुनाचे कुतुबुद्दीन के कहने पर वो हिंदुस्तान चलने पर आमादा हो गया। हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोनों तुर्क गुलामों यानी शमसुद्दीन और ऐबक को माकूल रकम देकर खरीद लिया। हाजी जमालुद्दीन चुस्त कबा रकम खरी करके गजनी के लिए रवाना हो गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसुद्दीन के साथी गुलाम ऐबक का नाम तब्दील करके तुगाख रख दिया और तालीम और तरबियत के लिए उसे बठिंडा रवाना कर दिया। बाद में वो बठिंडा का अमीर मुकर्रर हुआ। कुछ अरसे बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजुद्दीन यल्दौज के माबैन होने वाली जंग में मारा गया। शमसुद्दीन को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अल्तमश के लक़ब से नवाजा। वह उसे रोज़े अव्वल से बेहद पसंद करता था। वह उसकी सूरत और हुस्ने सीरत से बेहद मुतासिर था। सो उसने मिसले औलाद उसकी मजीद तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, जिससे अल्तमश की खुदादाद ज़हानत और काबिलियत के जौहर मजीद नुमाया हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का कोई बेटा न था, लिहाजा उसे गुलाम रखने और उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का बेहद शौक था। उसे अपने सारे गुलाम बेटों की तरह अजीज थे। किस्सा मशहूर है कि एक बार किसी दरबारी ने सुल्तान की औलाद नरीना से महरूमी का जिक्र किया तो सुल्तान ने फखरिया जवाब दिया कि अक्सर बादशाहों के एक या दो बेटे होते हैं, मगर कुदरत ने तुर्क गुलामों की सूरत में मुझे हजारों बेटों से नवाजा है जो मेरी मौत के बाद मेरे नाम को जिंदा रखेंगे। चुनाचे उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कबाचा और मोहम्मद बिन मुख्तियार खिलजी सल्तनत के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से बेहद उनसियत रखता था। पहले उसने उसे शाही अस्तबल का दारोगा मुकर्रर किया। कुछ अरसे बाद उसे खुरासान के फरमारवा के खिलाफ एक मुहिम के लिए रवाना किया। उस मुहिम में उसने इंतहाई शुजात और बहादुरी का सबूत दिया और मैदान जंग में शाही खुरासान को अजहद नुकसान पहुंचाया। लेकिन बदनसीबी से एक दिन वो फौज के एक दस्ते के साथ कहीं जा रहा था कि शाही खुरासान ने मौका पाकर उसे गिरफ्तार करके एक पिंजरे में कैद कर दिया और हुक्म दिया, जब तक ये हमारी वफादारी का हल्फ ना उठाए इसे बंद रखा जाए और हैवानों की तरह ही गिजा दी जाए। इस वाक़े के बाद मोहम्मद गौरी खुद लश्कर जर्रार लेकर मैदान जंग में आ निकला और शाही खुरासान को जबरदस्त शिकस्त दी। ऐबक को पिंजरे समेत सुल्तान मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की शुजात और वफादारी से बेहद मुतासिर हुआ और उस पर खुसूसी तवज्जो देने लगा। यहाँ तक कि दहली और अजमेर की फतह याबी के बाद उसे मफतूहा इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की भी कोई औलाद नरीना ना थी। उसकी 3 बेटियां थी। सो बेटे की कमी पूरी करने की खातिर उसने आराम शाह नामी एक गुलाम जादे को उसकी नौउम्री के दौर से ही अपना मुतबन्ने कर लिया। वो आराम शाह को अपनी औलाद की तरह ही अजीज रखता था। उसने उसकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी थी, मगर उस मामले में वो नाकिस साबित हुआ था। बेतहाशा मोहब्बत और चाहत ने संवारने की बजाय उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया था। वो एक घुसेल, तुर्श मिजाज और बदफितरत इंसान बन गया था। ऐबक की 3 बेटियां कशमाला, आमना और माहनूर बानो आराम शाह को मिसले बड़े भाई के तस्वुर करती थी, मगर उसका रवैया बहनों के साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा ना था। उसके बदतीनत मुसाहिबों ने उसके होश संभालते ही सुल्तान बनने के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए थे। सो अपने मुंह बोले बाप सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को नौवारिद गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश पर मेहरबान होते देखकर उसका माथा ठनकने लगा था और बिला वजह ही हर बात पर वो अल्तमश की मुखालफत पर कमर बस्ता रहने लगा। ऐबक ने पहले अल्तमश को मीरे शिकार के मनसब पर फाइज किया, उसके बाद उसे ग्वालियर का हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्तमश, तुम्हें सुल्तान के दरबार में हाजिर होकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बादशाह के मुशीर खास अमीर अली इस्माइल ने अल्तमश को मशवरा दिया। बूढ़ा अमीर जानता था कि सुल्तान ऐबक अल्तमश को किस कदर अजीज रखता है। उसके इस तरह खिदमत में हाजिर होने से सुल्तान को किस कदर खुशी होगी। सो सुल्तान की खुशी की खातिर अल्तमश ने सुल्तान के कसर में हाजिर होकर शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। दरबार ने बसद एहतराम उसकी अंदर की जानिब रहनुमाई कर दी थी। अंदरूनी दरवाजे पर इस्तादा खादिम उसे लेकर नशिस्तगाह की तरफ चला। अभी वो एक तवील गुलाम गर्दिश से गुजर ही रहे थे कि एक नस्वानी आवाज पर खादिम माजरत करता हुआ राहदारी में मुड़कर नजरों से ओझल हो गया था। अल्तमश बीच राहदारी में हिरासा खड़ा रह गया था। वो सुनसान राहदारी में इधर उधर निगाह दौड़ा रहा था कि कोई खादिम या खादमा दिखाई दे तो वो उससे दरबार तक रहनुमाई की इस्तदा करे। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई राहदारी में दाखिल हुई थी और उसे यूं बीच राह में खड़े देखकर अपनी जगह ठिठक कर रुक गई। पायल की मधुर झनकार सुनकर अल्तमश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसकी नीची निगाह बेसाख्तगी में भी ऊपर नहीं उठी थी। आने वाली लड़की उसकी इस अदा पर हैरान रह गई थी। एक जवानो राना मर्द और शर्मो हया का ये आलम कि भूले से भी निगाह किसी सिफत मुखालिफ की तरफ ना उठे। आप कौन हैं और यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? लड़की ने मुतरन्निम आवाज और तहक्कुमाना लहजे में सवाल किया। मेरा नाम शमसुद्दीन अल्तमश है और मैं अमीर अली इस्माइल के हुक्म पर सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में शुक्रिया अदा करने हाजिर हुआ था। खादिम मुझे सुल्तान की नशिस्तगाह की समत लेकर जा रहा था कि किसी जानिब से आई आवाज सुनकर वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया।
अल्तमश के तफसीली जवाब पर लड़की के नाजुक कलियों से लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो ऐबक की छोटी बेटी महानूर थी। बाप की जबानी वो रोज ही अल्तमश का तज़किरा और तारीफ सुनती रहती थी। आज उसे अपनी आंखों से देखा तो उसे बयान से कहीं ज्यादा पाया। वो अल्तमश की नीची निगाहों से फायदा उठाते हुए यकटक उसकी जानिब तके जा रही थी। उसकी रोशन पेशानी, दमकता किताबी चेहरा और दिलकश बावकार सरापा निगाहों की राह से उसके दिल में खुबता जा रहा था। उसकी निगाहों की तपिश को महसूस करते हुए अल्तमश जिज़बिज़ हो रहा था। चुनाचे उसने तेजी से वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वो चला गया था, मगर जाते जाते अपने साथ महानूर के दिल का करार भी ले गया था। बेकलियों इस्तराब के उस बोझ को वो अकेले ना सह पा रही थी, सो उसने अपनी बड़ी बहन कशमाला को उस राज में शामिल कर लिया। क्या कह रही हो महानूर? कशमाला ने सारी बात सुनकर हैरान और हिरासा लहजे में कहा। तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? इस जज्बे को क्या कहते हैं? मुझे वाज़े तौर पर तो मालूम नहीं। महानूर ने मासूमियत से पलकें झपकते हुए जवाब दिया। लेकिन शायद इस जज्बे को इश्क कहते हैं। अगर ये बेकरारी और बेकली इश्क है तो फिर मुझे अल्तमश से इश्क हो गया है। या अल्लाह! कशमाला ने बेसाख्ता उसके मुंह पर हाथ रखते हुए इधर उधर देखकर खौफजदा लहजे में कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? जानती हो अगर भाईजान आराम शाह को इस बात की भनक भी मिली तो वो कयामत उठा देंगे। मोहब्बत करना, किसी को चाहना कोई गुनाह तो नहीं आपा? महानूर ने रंजोर लहजे में पूछा। फिर भला भाईजान आराम शाह क्यों कयामत उठाएंगे? महानूर मेरी बहन, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें जमाने के दस्तूर और रस्म और रिवाज का कुछ इल्म नहीं है। कशमाला ने बहन का सर अपने सीने से लगाते हुए प्यार भरे लहजे में समझाने की कोशिश की। मैं तो बस इतना जानती हूँ आपा, महानूर ने दो टोक लहजे में कहा, कि मैं अल्तमश से मोहब्बत करती हूँ। यह मोहब्बत फैसला है, एक नजर का। सो पहली नजर में वो निगाहों की राह से मेरे दिल में उतर गया है, रूह में समा गया है। अब मैं उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। महानूर, कशमाला ने उसे शानों से थामकर अपने सामने करते हुए नरम लहजे में कहा, खुद को संभालो मेरी बहन, तुम्हारी मोहब्बत यक तरफा है। तुम्हारा कहना है कि उसने तुम्हें निगाह उठाकर देखा भी नहीं, और तुम जानती हो ये यक तरफा मोहब्बत हमेशा ही बदनामी और बर्बादी का पेशखेमा साबित होती है। महानूर खामोश हो गई थी। ये सच था कि अल्तमश ने उसकी जानिब निगाह तक ना की तो भला वो किस तरह जान सकती थी कि आखिर उसके दिल में क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के बाद शमसुद्दीन अल्तमश को बरन यानी बुलंद शहर का हाकिम और उसके बाद बदायून का नाजिम मुकर्रर कर दिया था। दहली से दूर हुए उसे 2 बरस बीत गए थे। उन 2 बरसों में वो एक बार भी दहली नहीं आया था। पहली निगाह में उस पर फरेफ्ता हो जाने वाली वो नजरें उसे देखने को तरस गई थी। पिंजरे में मुक़य्यद पंछी की तरह उसकी रूह कफ़स उनसुरी में फड़फड़ाती रही और मुस्तरिब दिल की बेकल धड़कने लम्हा लम्हा उस बेखबर का नाम लिए जाती। उसकी बड़ी बहन कशमाला उसके गम में बराबर की शरीक थी, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उन दिनों कुतुबुद्दीन ऐबक भी गूनागू परेशानियों का शिकार था। अफगानिस्तान और सिंध के दरमियानी इलाके के हाकिम ताजुद्दीन यल्दोज और सिंध के हाकिम नासिरुद्दीन कबाचा ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। उनके अलावा सरदार अली मर्दान बंगाल और बिहार में बगावत पर आमादा था। सबसे पहले ताजुद्दीन यल्दोज ने अलमे बगावत बुलंद किया। वो सूबा पंजाब को गजनी की सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसके बरक्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब को सल्तनत दहली का सूबा होने की हैसियत से अपने कब्जे में रखने पर इसरार किया। चुनाचे दोनों में जंग छिड़ गई। ताजुद्दीन यल्दोज ने लाहौर फतह कर लिया, लेकिन उसकी ये कामयाबी देर पास साबित न हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही उसे पंजाब से निकाल बाहर किया था। फिर गजनी पर हमला करके ताजुद्दीन को वहां से भी भागने पर मजबूर कर दिया था। मगर ताजुद्दीन 40 दिन के बाद ताजादम फौज लेकर गजनी पर हमलावर हुआ और सुल्तान ऐबक को गजनी से वापस लौटना पड़ा। ऐबक ने अब दहली की बजाय लाहौर को अपना दारुल सल्तनत मुकर्रर किया। यल्दोज की दुश्मनी के अलावा कुतुबुद्दीन को नासिरुद्दीन कबाचा और अली मर्दान की तरफ से भी खदशा था, लिहाजा वो उन्हीं खदशात में घिरा हालात से निपटने की तदाबीर सोच रहा था। उस वक्त अमीर अली इस्माइल और अमीर दाऊद वेलमी भी उसके साथ मौजूद थे। लाहौर के गली कूचों में सुरमई शाम दबे पांव उतर रही थी। दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी शाम के नरम झोंकों में कहीं गुम हो चुकी थी। ऐबक अपनी जगह से उठकर दरीचे में आ खड़ा हुआ था। उसकी कुशादा पेशानी में तफक्कुर की लकीरें उभरी हुई थी, जबकि आंखों से परेशानी होवीदा थी। आप कुछ मुतफक्किर दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े अमीर अली इस्माइल ने चंद लम्हों तक उसकी जानिब सोचती हुई नजरों से देखने के बाद सवाल किया। ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कबाचा की तरफ से खासा फिक्रमंद हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बगैर पसोपेश के फिक्र की असल वजह की निशानदही कर दी। ताजुद्दीन यल्दोज के खतरे के पेश नजर दहली की बजाय लाहौर को दारुल सल्तनत बनाना पड़ा। इसके बावजूद हालात इख्तियार से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जदो जदल करके देख लिया, पर नतीजा हस्बे मंशा हासिल ना हो सका।
चंद लम्हों की खामोशी के बाद अली इस्माइल ने संजीदा लहजे में बात का आगाज किया। अब मेरे जहन में एक और तजवीज़ है, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके गोश गुजार करूं। हाँ हाँ जरूर, ऐबक ने पुरजोर अंदाज में सर हिलाया। अमीर अली इस्माइल ऐबक के कुछ और करीब खिसक आया। इशारे से उसने दाऊद वेलमी को भी करीब किया। फिर वो तीनों सर जोड़कर देर तक उस तजवीज के मुमकिना और गैर मुमकिना निकात पर गौर करते रहे थे और अगले ही दिन से ऐबक ने उस तजवीज पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एक आला सतह का शाही वफद आला दर्जे के बेशकीमत तहाइफ के साथ ताजुद्दीन यल्दौज के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने खैर सगाली के जज्बे के तौर पर यल्दौज की खिदमत में बेशबहा तहाइफ भिजवाए थे। साथ ही दायमी दुश्मनी का खात्मा करने, दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात को फरोग देने की खातिर उसने यल्दौज से रिश्तेदारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताजुद्दीन यल्दौज देर तक उसके पैगाम पर गौर करता रहा। सुल्तान दहली ने उससे रिश्तेदारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। यह उसके लिए एक एहजाज और फख्र की बात थी, सो उसने रिश्ता कबूल करने का फैसला कर लिया। और चंद ही दिनों बाद वो यल्दौज जो तीरो तुफंग और लाओ लश्कर लेकर सल्तनत दहली पर हमला करने के लिए जाया करता था, आज वो अपनी बेटी कुतलक खानम और करीबी रिश्तेदारों के साथ लाहौर की तरफ महवे सफर था। बेशकीमत जहेज के साथ उसने अपनी मंझली बेटी का अक्द कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया था। ऐबक ने अपने साबका दुश्मन और उस नए रिश्तेदार का बेहद मोहब्बत और एहतराम से इस्तकबाल किया और तमाम पुरानी रंजिशें भुलाकर वो दोनों गले मिल गए। यल्दौज पूरे 1 महीने तक सुल्तान के कसर में मेहमान रहा। फिर सुल्तान ने उसे तोहफे और तहाइफ से लाद कर निहायत मोहब्बत से रुखसत कर दिया। ताजुद्दीन यल्दौज से रिश्तेदारी कायम हो जाने के बाद अब उसने नासिरुद्दीन कबाचा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपनी बड़ी बेटी कशमाला से उसके अक्द का इरादा जाहिर किया। नासिरुद्दीन कबाचा ये पैगाम पाकर हैरत ज़दा रह गया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसके लहू का प्यासा था, उसके हाथ में अपनी चहेती बेटी का हाथ देने का ख्वाहिशमंद था। ये पैगाम कबाचा के लिए हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि मुसरत खेज भी था। सो उसने ऐबक को पैगाम भिजवा दिया कि वो बहुत जल्द बारात लेकर आएगा और ऐबक की नूरे नजर को अपने घर की रोशनी बनाकर ले जाएगा। यह खबर सबसे पहले महानूर के पास पहुंची थी। वो भागती हुई कशमाला के पास गई थी। आपा सुनती हो, कुछ खबर भी है? दुनिया में क्या होने वाला है? कशमाला उस वक्त अपनी पालतू मीना के पिंजरे में दाना और पानी रख रही थी। छोटी बहन की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, मुझे दुनिया की क्या खबर, मेरी दुनिया तो मीना के इस पिंजरे तक ही महदूद है। अब तुम्हारी दुनिया सिंध तक लामहदूद होने वाली है। महानूर शरीर अंदाज में मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारा अक्द सिंध के हाकिम नासिरुद्दीन कबाचा से होने वाला है। क्या कह रही हो? कशमाला ने हैरत से पलकें झपकाई। सच कह रही हूं, महानूर शौक अंदाज में मुस्कुराई। बहुत जल्द नासिरुद्दीन कबाचा तुम्हारी बारात लेकर आने वाले हैं और जल्द ही वो मुबारक घड़ी आ गई। ये शादी महानूर के लिए इस लिहाज से भी मुबारक थी कि इस शादी में शिरकत करने शमसुद्दीन अल्तमश खास तौर पर आया था। महानूर ने खादमा की मदद से पर्दे के पीछे छुपकर अपने महबूब का दीदार किया था। उन 2 बरसों में वो कुछ और बावकार और कुछ और शानदार हो गया था। महानूर के बेताब दिल की बेकली में कुछ और इजाफा हो गया था। उसी शाम उसे पता चला था कि शमसुद्दीन अल्तमश बुजुर्ग सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए उनके आस्थाने पर जाने वाला है। अल्तमश बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से खास उनसियत व अकीदत रखता था और जब भी यहाँ आना होता था तो उनकी खिदमत में जरूर हाजिर होता था। महानूर की राजदार कशमाला ब्याह कर पिया के देश चली गई थी। सो अब उसने अपने बाप की नई नवेली दुल्हन कुतलक खानम बिनते ताजुद्दीन यल्दौज को अपने राज में शामिल करने के लिए मुंतखब किया। क्या कहती हो महानूर? वो हैरान हुई। क्या वाकई ये सच है? जी ये बिल्कुल सच है। महानूर ने निगाहें झुकाकर एतराफ़े मोहब्बत किया। क्या वो भी तुमसे इसी कदर मोहब्बत करते हैं? कुतलक खानम ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। उन्हें तो मेरी मोहब्बत का इल्म ही नहीं, महानूर ने आह भर कर कहा। इसलिए तो आज मैं हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाना चाहती हूँ कि शायद वहां मुलाकात और अर्ज़े हाल का मौका मिल जाए। क्या आप किसी तरह मेरे साथ वहां चल सकती हैं? मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। कुतलक खानम मुस्कुराई, ताकि आज मैं भी तुम्हारे इंतखाब का दीदार कर सकूं। कुतलक खानम शमसुद्दीन अल्तमश को देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। वो मर्दाना वजाहत का एक शानदार पैकर था। उस वक्त वो हजरत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आंखें बंद किए मोहब्बत और अकीदत से सर झुकाए बैठा था। अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस करके बेसाख्ता उसने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा। सामने नीम व दरीचे में 2 तिश्ना निगाहें सरापा इश्तियाक बने उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। महानूर बेखुद सी यकटक उसे देखे जा रही थी। अल्तमश ने घबराकर नजरें झुका ली। उन पुरशौक नजरों में जाने क्या था कि उसे अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई थी। तभी एक खादिम ने आकर इत्तला दी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेगम और साहबजादी बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है।
मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। अल्तमश को हुजरे में ही छोड़कर वो निगाहें झुकाए बाहर निकल आए। कुतुल खानम और महानूर बानो ने चेहरों पर नकाब गिरा लिए थे। दोनों खवातीन ने झुककर इज्जत और अकीदत से उनकी खिदमत में सलाम पेश किया। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करने आई हूँ, महानूर ने धीमी आवाज में इल्तिमास की। मेरी बच्ची, तुम परेशान न हो, मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ शफकत भरी निगाह से देखते हुए जवाब दिया। तुम जमे खातिर रखो, तुम्हारी दिली तमन्ना इंशाअल्लाह जल्द पूरी होगी। क्या मैं? महानूर ने सट पिटाए हुए अंदाज में तस्दीक चाही। हाँ, मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दरमियान में ही उसकी बात काट दी। लेकिन ख्याल रहे वो एक नेक तीनत और औसाफ़े ताहिरा का मालिक इंसान है। जल्दबाजी में कोई नाशाइस्ता बात करके खुद को उसकी निगाह से ना गिरा लेना। मैं मोहतात रहूंगी जनाब आली, महानूर ने जल्दी से जवाब दिया। वापसी में वो बेहद मसरूर दिखाई दे रही थी। सूफी बुजुर्ग ने उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने की नवीद दे दी थी। अब वो मुतमईन और आसूदा थी। शमसुद्दीन अल्तमश जिन दिनों बदायून का हाकिम था, उन्हीं दिनों सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आखिरी मर्तबा गखड़ों और बाज तारीखदानों के मुताबिक खोकरों का फसाद रफा करने पंजाब आया। कुतुबुद्दीन ऐबक गखड़ों के खिलाफ सुल्तान की मुहिम में शिरकत करने के लिए दहली से उसकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो शमसुद्दीन अल्तमश भी उसके हमरा उस मुहिम में शामिल था। पंजाब का नीला आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। सुबह काजिब के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाइस मैदान जंग से मुल्हका झील में पानी की सतह कुछ और बुलंद महसूस हो रही थी। बारिश से सारे शजरो हजर धुल धुलाकर निखर गए थे। हवा के नरम और सुबक झोंकों में हल्की सी नमी के साथ दूर तक फैली हरियाली की सौंधी खुशबू रची हुई थी। मैदान की पिछली जानिब हजारों की तादाद में गखड़ सफारा थे। दोपहर के बाद मार्का शुरू हुआ। अल्तमश अपने घोड़े पर सवार अपने दस्ते के साथ मैदान में उतरा। उस लड़ाई में उसने गखड़ों के खिलाफ लड़ते हुए बहादुरी और शुजात के ऐसे जौहर दिखाए कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अल्तमश तलवार लहराता हुआ जिस तरफ निकलता, कुश्तों के पुश्ते लगा देता। वो गखड़ों को धकेलता हुआ झील की पिछली जानिब तक ले गया। फिर उसने अपना घोड़ा झील में उतार दिया था और इस जवा मर्दी और बहादुरी से लड़ा कि गखड़ों के छक्के छूट गए। सिर्फ उस एक मार्के में अल्तमश ने 12,000 गखड़ों को तहे तैक किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अल्तमश के उस शुजात और कारनामे से बेहद खुश हुआ। अगले दिन दरबार में उसने खास तौर पर अल्तमश को बुलवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने उस होनहार और शानदार गुलाम के साथ दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने खड़े होकर अल्तमश का इस्तकबाल किया और बसदे मोहब्बत और एहतराम उसे अपने पहलू में जगह दी और खिल्लत फाखरा से सरफराज किया। मुझे याद है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अल्तमश के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्के तबस्सुम के साथ गोया हुआ। जब हाजी जमाल तुम्हें गजनी में मेरे पास लाया था तो उसने कहा था, मैं एक नायाब हीरा लाया हूं, और कल के मार्के में तुमने ये साबित कर दिया कि वाकई तुम एक दुर्रे नायाब और लाले बेबदल हो। अल्तमश के दिलकश चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और फरते मुसरत से उसका चांद सा चेहरा दमक रहा था। तकदीर की उस मेहरबानी और सुल्तान की उस इज्जत अफजाई के बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। ऐबक, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से मुखातिब हुआ। अब वक्त आ गया है, तू इसे तोके गुलामी से आजाद कर दे और इसे इसकी अहलियत और लियाकत के मुताबिक मर्तबे और मकाम से नवाज। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर तस्लीम खम करते हुए जवाब दिया और उसी वक्त एक तहरीरी हुक्मनामा के जरिए शमसुद्दीन अल्तमश की आजादी का ऐलान कर दिया और अमीरुल उमरा के खिताब से सरफराज किया गया।